फिर कोरोना, विस्तार, त्योहार और सरकार। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। एमपी में कोरोना फिर बेलगाम हुआ है। कमोवेश यही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी बनती जा रही है। इसको लेकर सरकार की चिंता और चुनौती दोनों बढ़ गई है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर एक बार फिर वो एक्शन में नजर आ रहे हैं। एक साल पहले आज ही के दिन उन्होंने चौथी बार सीएम पद की शपथ ली थी। उस समय भी कोरोना की जो रफ्तार थी वो लगातार बढ़ रही थी, और जब अब एक साल पूरा हुआ तो भी कोरोना की चुनौती मुंह बाय खड़ी है। यही कारण है कि आज के दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक साल का जश्न न मनाकर कोरोना को लेकर कैसे लोगों को जागरूक करना है, इस दिशा में काम किया। लोगों के बीच पहुंच के मास्क की अनिवार्यता बताई, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अवेयर किया और सायरन के ज़रिए 2 मिनट जो जहां है वो वहां पर खड़ा हो जाए और संकल्प ले कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। दिन से आज से एक सप्ताह तक 2 बार 2 मिनट तक सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया जाएगा कि आप समझ जाइए, कोरोना एक बार फिर बेकाबू हो रहा है। आगामी त्योहारों को देखकर भी सरकार तमाम उपाय ढूंढ रही है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। एक तरफ कोरोना जिस तरह से बेलगाम हो रहा है, लगातार कोरोना का विस्तार हो रहा है, दूसरी तरफ सरकार जो लगातार इसको लेकर तमाम तरह के प्रयास कर रही है। एक तरफ एक्शन दिख रहा है, एक तरफ सख्त दिशा निर्देश दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है, और आगामी समय में त्यौहार भी है। चर्चा शुरू करें उससे पहले इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। फिर डरा रहा कोरोना। कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता। क्या फिर लॉकडाउन की तरफ जा रहा देश? मध्य प्रदेश में सरकार ने शुरू किया संकल्प अभियान। यूपी में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लगी रोक। महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना के मामलों में इजाफा। हम भूल बैठे थे कि कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई। इस दौरान वैक्सीन भी आ गई और उसके डोज भी लगाए जाने लगे। देश की लड़खड़ा चुकी अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी, और अब तो बात ये कही जाने लगी थी कि कोरोना की वैक्सीन सुरक्षित है, वैक्सीन लगवाने से घबराएं नहीं। यूं लगने लगा था कि कोरोना गया, और यही खुशफहमी हमें भारी पड़ती नजर आ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने क्या आम, क्या खास और क्या सरकार, सभी की नींदें एक बार फिर उड़ा दी है। मध्य प्रदेश में तो सरकार ने अभियान भी शुरू कर दिया है और लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने संकल्प भी दिलाया जा रहा है। और इसलिए मैं लोगों से अपील करने निकला हूं। सबने संकल्प लिया है और गोले बना के सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश दिया है। राजनीतिक दलों से, कांग्रेस के नेताओं से, बाकी दलों के नेताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस पर राजनीति मत करो मित्रों। राजनीति के कई मुद्दे हैं, उन पर कर लो। कोरोना के मामले में इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो हम बहुत गंभीर परिस्थितियों का सामना करेंगे। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। इधर उत्तर प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर है और साफ ऐलान कर दिया गया है कि यूपी में कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा, और कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने वहां भी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। साथ ही मुख्यमंत्रियों से यह भी कहा कि वे इसकी रोकथाम के लिए हर जरूरी कदम उठाएं। कोरोना की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो पता चलता है महाराष्ट्र और पंजाब समेत 6 राज्यों में 84% केस हैं। देश में कोरोना के 3,45,000 एक्टिव केस हैं। यूपी में कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग हुई। यूपी में हर सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए अब अनुमति लेना होगी, और 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को अब वैक्सीन लगेगी। कुल जमा देखा जाए तो एक तरह से कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर पूरे देश को डरा दिया है। कई राज्य लॉकडाउन की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कई शहरों में संडे का लॉकडाउन और रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। स्थिति एक बार फिर गंभीर है, लेकिन हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है, और लड़ने के लिए बस हमें जागरूक रहना है और दूसरों को भी सतर्क करना है। तभी हम कोरोना पर जीत हासिल कर पाएंगे। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क।
तो कोरोना लगातार एक बार फिर अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और यही कारण है कि सरकार के सामने चिंता और चुनौती साफ देखी जा रही है। एक तरफ तमाम तरह की गाइडलाइन और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अब लोगों को जागरूक करने का बीड़ा जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उठाया है, वही मंजर, वही तस्वीर जो आज से 1 साल पहले जब उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी 23 मार्च 2020 को, और ठीक 1 साल बाद एक बार फिर वो मैदान में है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराना चाहूँगा, तारुफ कराना चाहूँगा, फिर चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ में हैं चेतन सिंह जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। चेतन जी, स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में है ब्रजेश पांडे साहब, कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता और इंजीनियर दिमाग रखने वाले, इसलिए कहूंगा इंजीनियर ब्रजेश पांडे जी, आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले चेतन जी मैं आपके पास में आता हूं, चूंकि एक तरफ 1 साल का जश्न है, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें तो आज ही के दिन उन्होंने चौथी बार मध्य प्रदेश की कमान संभाली थी। 1 साल पूरा हो गया है, जश्न होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां हैं, कोरोना लगातार एक बार फिर बेलगाम होता दिख रहा है और जो चिंता और चुनौती जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक बार फिर लोगों को जागरूक करने के लिए सायरन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश, क्या माना जाए वही 23 मार्च 2020 और आज 23 मार्च 2021 कोरोना को लेकर वही स्थितियां परिस्थितियां। राजेश जी, 1 साल के पहले जो स्थिति थी वो इतनी गंभीर नहीं, जो आने वाले, मेरी आवाज आ रही है आप? जी जी आ रही है, आप बोलिए। जो अभी आने वाले 15 से 20 दिन में कोरोना की भयावह स्थिति आने जी, कोरोना की भयावह स्थिति आने वायरस है, वो पहले से वायरस है, वो पहले से ज्यादा। और मुझे लगता है कि हम सबकी नैतिक और सामाजिक जवाबदारी जिम्मेदारी है कि इसको हम सबको डटकर मुकाबला करना होगा, है कि सबकी दृष्टि से जो भी के बचने की, उन सबको अब गंभीरता से, कड़ाई से पालन करना होगा। इसको लेकर के कोई संशय नहीं है कि समाज ने, हमने, आपने, सरकार ने, सबने कहीं ना कहीं ये मान करके चले थे कि शायद कोरोना की विदाई हो गई है। और मुझे लगता है कि जितनी तत्परता के साथ हम जाग जाएं उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में, अकेले महाराष्ट्र में 44,000 का आंकड़ा है। पंजाब एक छोटा सा राज्य है, वहां पर 5,000 6,000 के आंकड़े हैं। कमोबेश दिल्ली भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है। मुझे लगता है मध्य प्रदेश भी उसके आगे पीछे चल रहा है और मध्य प्रदेश के लोगों की दोहरी जवाबदारी, जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मध्य प्रदेश इस हिंदुस्तान के बीच का पार्ट है। अगर यहाँ से वायरस गया तो हमारे चारों ओर इस वायरस का संक्रमण का फैलाव काफी तेजी के साथ बढ़ेगा। सरकार अपने स्तर पर सारे एफर्ट्स करेगी, हम सब मिलकर के एफर्ट्स करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात राजेश जी यही है कि हम खुद कितना प्रोटेक्शन लेते हैं, हम खुद को कितना बचाते हैं, अपने परिवार को, अपने मिलने जुलने वालों को कितना बचाते हैं, कितना इसके प्रति बचने के जो बचाव के उपाय हैं उन सबको लेकर के जागृत करते हैं। सरकार सायरन बजा रही है, सरकार हर क्लिनिक पर वैक्सीनेशन करा रही है, सरकार बाकी सब भी काम करेगी, लेकिन अगर सब सरकार के भरोसे अगर छोड़ देंगे तो फिर तो इस गंभीर संक्रमण से शायद हम निकल नहीं पाएंगे। इसलिए अगर कोरोना को हराना है तो कोरोना से डरना तो नहीं है, लेकिन कोरोना के प्रति हमको लापरवाही नहीं करनी है। चलिए, लापरवाही नहीं करना है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। जब हमें ये लग रहा था कि अब कोरोना की विदाई होती हमें दिख रही थी, लेकिन एक बार फिर इन्हीं लापरवाहियों के चलते जिस तरह से कोरोना की जो रफ्तार है, जो गति है, और हम कह रहे हैं कि बेलगाम होता दिख रहा है, शायद मुझे लगता है इसी का परिणाम है। हमारे साथ शिवनाग पटेरा साहब जुड़ चुके हैं, स्वागत करता हूं शिवनाग जी आपका। मैं ब्रजेश पांडे साहब के पास में आता हूं। ब्रजेश जी, क्या कहेंगे कोरोना की लगातार भयावह स्थिति और सरकार एक बार फिर एक्शन में, और सीएम आज सड़कों पर दिखे, कल भी थे, बीते परसों की भी बात करें तो भी थे। मास्क ज़रूरी, मास्क लोगों को संदेश दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश, और आज जिस तरह से सायरन बजाया गया है, क्या लगता है कि इससे जो जागरूकता की पहल की गई है, किस तरह का देखते हैं इसको आप? देखिए राजेश जी, बहुत सीरियस बात है। मध्य प्रदेश के अंदर
जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार ने, आपने एक बहुत अच्छी बात से शुरुआत किया और हमारे काबिल मित्र ने भी इस बात का आपने अपनी बात में जिक्र किया कि आज 23-2021 के बीच का जरा अवलोकन करें और तुलनात्मक अध्ययन करें, तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर आपने वो सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं कर लिया जो न्यूटन के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। आपने सायरन बजवा लिया, आपने शंख बजवा लिया, आपने ढोल बजवा लिया, आपने घंटा घंटी से लेके सब कुछ बजवा लिया, फोटो खिंचवा लिया, लेकिन उसके बाद भी 3,45,000 का देश में आंकड़ा और मध्य प्रदेश में भी आंकड़ा कोई कम चौंकाने वाला। आखिर क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि आपने मध्य प्रदेश में न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात को सुना, न तो आपने इस देश में ICMR की बात को माना, न WHO की बात को माना। आपके बहुत सारे मंत्री जब मार्केटिंग करने जाते थे, और इस बात से हमारे भाजपा के काबिल मित्र भी जो है वो सहमत होंगे, वो कई बार बिना मास्क के जाते। तो जब तक खुद प्रोटेक्शन आप नहीं लेंगे तब तक आप जनता के सामने नजीर नहीं बन सकते। कहीं न कहीं हमारी चूक है, इसलिए आज हमारा मध्य प्रदेश में ग्राफ बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि मेरी मास्क, मेरी सुरक्षा, शारीरिक दूरी का पालन कीजिए, कोरोना में नियमों का पालन कीजिए, किसी से हाथ न मिलाइए, मैं सबसे बारंबार हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। लेकिन शायद मुख्यमंत्री जब पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो मुख्यमंत्री जी के स्वर बदल जाते हैं। पश्चिम बंगाल की चुनावी सभाओं में मैंने उनके फुटेज देखे हैं, वहां जाकर के मुख्यमंत्री जी जनता से वदन हाथ बराबर मिला रहे। तो वही पैरामीटर्स पूरे देश में लागू होता है, क्योंकि ये सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है। मैं समझता हूं कि कहने से ज्यादा आवश्यक है उसका अनुपालन। केवल स्लोगन देने से कुछ नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने, प्रमुख व्यक्ति ने टीवी में आकर के उस दिन कहा था, एक साल पहले आके कहा था कि हमको सबको अपने जीवन की शैली में गुणात्मक रूप से परिवर्तन करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के उसके अच्छे रिजल्ट्स आए। मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन क्या जिन राज्यों में भाजपा की सरकार थी उन्होंने प्रधानमंत्री जी की बात का अनुसरण किया? नहीं। क्या उन लोगों ने राहुल गांधी जी के कहने की बात का अनुसरण किया? नहीं किया। राहुल गांधी जी भले आपकी विरोधी पार्टी के नेता है, लेकिन उन्होंने देश हित में बात किया। चलिए ब्रजेश जी, मैं आता हूँ। शिवराज साहब हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार। चलिए मैं आता हूँ ब्रजेश जी, दोबारा आपके पास में आता हूँ, आगे का सवाल आपसे रहेगा। शिवराज जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, कोरोना जिस तरह से बेलगाम हो रहा है, और आज के दिन की बात करें, ठीक एक साल पहले शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार सीएम पद की शपथ ली थी। मंजर वही है जो 23 मार्च 2020 को था, वही 2021 को है। जिस तरह से कोरोना की लड़ाई लड़ी गई, सरकार के स्तर पर अगर हम बात करें, सीएम शिवराज सिंह चौहान के स्तर पर हम बात करें, क्योंकि आज भी इसको लेकर सायरन जिस तरह से बजाया गया, वो मैदान में निकले, पिछले 3 दिन से निकल रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार के जिस तरह के प्रयास होना चाहिए थे वो हुए शासन प्रशासन स्तर पर? क्योंकि एक बार फिर कोरोना बेलगाम हो रहा है। कहाँ लगता है कि चूक हुई है जो एक बार फिर वैसी स्थिति बन रही है? देखिए, चूक सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं हुई है, महाराष्ट्र में भी हुई है, पंजाब में भी हुई है, दिल्ली में भी हुई है, हरियाणा में भी हुई है, केरल में भी स्प्रेड हुआ। सबसे बड़ी बात है, कोरोना वायरस का जो साइकिल टूटना चाहिए था, हमने पूरे हिंदुस्तान में मान लिया कि वैक्सीन आ गई, कोरोना चला गया जी। तब से कहे तक चाहे वो वायरस ही क्यों ना हो जी, जब तक आप ना बैठे, लेकिन सरकार और समाज दोनों सुस्त और शांत पड़ गए। सब जगह अलग अलग सरकारें हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन कोरोना का जो स्प्रेड है वो लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत ही टिपिकल है जी। मध्य प्रदेश की बहुत पोरस है, खासतौर से इंदौर लोकतंत्र से साथ लगती है। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ा। मुझे लगता है कि अगर अभी हाल में हमने बंद किया या जो कोरोना के टेस्ट करना चालू किया बॉर्डर पे, अगर 15 दिन पहले कर दिए गए होते तो मुझे लगता है चीजें सुधर सकती। लेकिन कहते ना, जब जागे तब सवेरा। सबसे बड़ी बात है, लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया, लोगों ने सैनिटाइज करना। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि कुल मिलाकर सैनिटाइजर और मास्क की बिक्री सिर्फ 25% रह गई है, जो आज से 6 महीने पहले जितनी थी।
तो सबसे बड़ी बात है, अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती, अकेले समाज कुछ नहीं कर सकता। हम सबको, चाहे चेतन जी हो, पांडे जी हो, राजेश जी हो या सोमनाथ पटेरिया हो, सबको कहीं ना कहीं अपने अपने स्तर पर चीजों से निपटना पड़ेगा। महामारी है, पैंडेमिक है, बहुत दिक्कतों वाली चीज है, इसको राजनीति की बाधाओं में ना बांधें। अगर बीजेपी के लोग निकल रहे हैं, बीजेपी का मुख्यमंत्री निकल रहा है, तो मुझे लगता है कांग्रेस के अध्यक्ष को भी निकलना चाहिए, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्रियों को, पूर्व मंत्री को भी निकलना चाहिए। ठीक है, अगर बीजेपी के लोग कोई और नारा दे रहे हैं, भैया आप कोई और नारा दे दीजिएगा, लेकिन लोगों को एजुकेट करिएगा, क्योंकि आपकी भी बड़ी फॉलोइंग है, बड़ा वोट आपने पाया था, बीजेपी और कांग्रेस के वोट बहुत ज्यादा था। तो मुझे लगता है अच्छा वोट आपने पाया, तो आपके सिंपैथाइजर भी होंगे, सपोर्टर होंगे, उनको इनलाइटन करिएगा, उनको एजुकेट करिएगा कि आपको किस तरह से बचना है। तो सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस नहीं, सोमनाथ पटेरिया नहीं, चेतन जी नहीं, पांडे जी नहीं, सबको लेकिन शिवराज जी, इस बात को लेकर सवाल उठता है कि थाली, ताली, दिया और फिर सायरन, यानी कि लोगों को जागरूक करने के तमाम उपाय, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी हैं, चाहे वो उपचुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश में या फिर जिस तरह से अब चुनाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो संदेश दे रहे हैं वहीं पर इस तरह की चीजें वहां पर नहीं होती, मास्क नहीं लगाया जाता, सोशल डिस्टेंस नहीं होता, हजारों की भीड़ वहां पर रहती है, तो लगता नहीं है कि वही जो संदेश देने वाले हैं वही इसका उल्लंघन कर रहे हैं? देखिए, आज मुख्यमंत्री जी के साथ हाई टी में हम जर्नलिस्ट थे, आप ही थे जी। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि निश्चय से दिक्कतें होती, कोरोना की अपनी प्रक्रिया है, उन्हें पालन किया जाना चाहिए। मतलब उन्होंने इस बात है कि अभी पॉलिटिकल प्रोसेस में इसमें कोई कुछ ही नहीं कर सकता। दूसरा, उन्होंने कहा कि वहां भी कोशिश करते हैं, जहां चुनाव में जाते हैं, लोगों के साथ में बात करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। सबसे बड़ी बात है कितना पालन हुआ, कैसे पालन हुआ। ये बात सही है कि जब जहां चुनाव होते हैं वहां तमाशा हो जाता है। जैसे अभी 28 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुए थे, उनमें बीच कोरोना के सारे होने वाला है। फिर मैं कहूंगा सिर्फ ये सरकार का काम नहीं है, चुनाव तो इलेक्शन कमीशन कराता है। इलेक्शन कमीशन, देखिए, हम इलेक्शन कमीशन सर पर नहीं मार सकते हैं। सबसे बड़ी बात है चीजों के बारे में हमें एक सम्यक व्यवहार करना चाहिए। जहां बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकारी दायित्व निभाए, जहां कांग्रेस की करे, बिल्कुल, तो सभी की जिम्मेदारी है। मास्क का व्यवहार, देखिए, 2 कर रहे हैं जी, और मैं आज तमाम ऐसे लोग थे जो मास्क नहीं लगाए थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। अब क्या करें, उनके पृष्ठ भाग पे डंडे पड़े जी। देखिए, दिक्कत है, डंडा समाधान नहीं है जी। लोगों को एजुकेट हम भी कर सकते हैं, हमें सब चीजें करना पड़ेगी दिल के। चलिए, दोबारा आता हूँ शिवराज जी आपके पास में। चेतन जी, जिस तरह से शिवराज जी कह रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि सख्ती कोई इसका उपाय नहीं है, इसका कोई निदान नहीं है, लेकिन ये भी है कि लोग अवेयर रहें। लेकिन ये भी सच्चाई है कि अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए तमाम प्रयास किए गए, लेकिन स्थिति में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। और आज भी जिस तरह से देखा जा रहा है कि लोग मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। सायरन की शुरुआत की गई है, 1 हफ्ते तक लोगों को जागरूक किया जाएगा। क्या लगता है कितना असर डालेगी ये पहल जो सरकार की है? देखिए राजेश जी, सरकार का मुखिया होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हर स्तर पर लोगों को जागृत करने का काम किया है। अब उसको विपक्ष हंसी के रूप में लेता है, तो ये विपक्ष की हताशा, निराशा का एक प्रतीक इससे ज्यादा क्या है? सरकार सारे एफर्ट्स कर रही है, मैंने पहले भी कहा, हर तरह से सरकार कर रही, चाहे इलाज का मामला हो, चाहे वैक्सीनीकरण का हो। एक इस देश में ये भी विडंबना देखिए कि हमारे देश के वैक्सीनेशन को सारा वर्ल्ड हाथ फैला करके मांग रहा है। हमारे देश के नेता, राजनेता, और जिस राहुल गांधी जी की बात कर रहे थे, ये प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, दिग्विजय सिंह जी उसको लेकर के प्रश्न चिन्ह उठाते थे, और यही लोग कहते थे कम से कम कुछ तो जगह छोड़ो जहां वोट बैंक की राजनीति मत करिए। क्या आज हमारे शहर काजी साहब ने वैक्सीनेशन का टीका लगा करके इनको तमाचा नहीं दिया?
क्या मैसेज नहीं दिया? ऐसे सब लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं जो देश के स्वाभिमान, सम्मान और रिसर्च को सैल्यूट करते हैं, सम्मान करते हैं। क्या ओसुद्दीन ओवैसी की हम लाख मंच से हम बुराई करते हैं, भाजपा के नेता के होने के नाते हम भी बुराई करते हैं, लेकिन क्या उन्होंने इस देश में इस तरह के एक एकता का संदेश नहीं दिया कि भाई इससे भाग क्यों रहे? ये हमारे आपकी सुरक्षा के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी हर मंच से बारंबार निवेदन करते हैं, बार बार कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस वैक्सीनेशन नीति को लेकर के, इस कोरोना के संक्रमण के दौर को लेकर के विपक्ष किस प्रकार की आलोचना करता? क्या राजेश जी केवल विपक्ष का काम इस देश में आलोचना तक सीमित होकर के रह गया है? अरे भैया, सब आपके हैं। ये कभी जो आज हमारे साथ थे कभी आपके भी साथ हुआ करते थे, अपनाते ही सही कम से कम। लेकिन हमारा आपका सबका आज नैतिक दायित्व है, तेरा मेरा छोड़ करके हम देश और देश की जनता 130 करोड़ लोगों की चिंता करें और बेहतर एक संदेश मिलकर दें। चलिए ब्रजेश जी के पास में आता हूं। बिल्कुल तेरा मेरा छोड़कर जिस तरह से चेतन जी कह रहे हैं, और क्यों नहीं हम दलगत राजनीति से उठकर, क्योंकि कोरोना जिस तरह भयावह महामारी और न केवल इस देश में पूरे विश्व में, क्या ब्रजेश जी सवाल तमाम तरह के होते हैं, लेकिन ऐसे मौकों पर क्यों एक नहीं हुआ जाता कि नहीं लड़ाई वैश्विक स्तर की है, सामूहिक तरीके से इसको लड़ा जाए? देखिए राजेश जी, बहुत सीधी सी बात, मैं आपके मूल प्रश्न में आऊंगा, उसके पहले अपने भाजपा प्रवक्ता की बात को पहले मैं जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि आप लोग हास्यास्पद स्थिति प्रकट करते हैं। अरे मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबसे खास व्यक्ति और राजकोट से विधायक गोविंद पटेल का कल एक बयान आता है। वो कहते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता मेहनत करते हैं इसलिए उन्हें कोरोना नहीं होता। ये कौन सा बयान है भाई? वो तो ICMR WHO से बड़े हो गए, प्रधानमंत्री से बड़े हो गए। अरे इस बीजेपी नेताओं को कोरोना हुआ है, बोले मैं इसलिए मास्क नहीं पहनता हूँ क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ। कहने वाली बात नहीं, हम अपने सांसद को खोया, दूसरी बात मैं राजेश जी आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आज सबसे बड़ा अखबार, अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने अपने एडिटोरियल में लिखा है, मैं सुबह पढ़ रहा था जी, उसने लिखा है अभी तो आदरणीय पटेरिया साहब ने कहा कि इन राज्यों में, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, जिनका हवाला दिया उसने लिखा है हिंदू ने कि अगर वहां पर कोरोना का ग्राफ फिर से बढ़ा है तो निश्चित रूप से ये उनके लोकल सरकार का, वहां की स्टेट गवर्नमेंट का फेल्यूर है। आज भारत में 1,17,00,000 केसेस हो गए, उसके बाद जबकि पूरी दुनिया में 12,04,00,000 केसेस, उसके बाद आप ये नहीं सोच रहे हैं कि हम अपने प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री अपनी टुकड़ी जलाना चाहते हैं, अपना नंबर बनाना चाहते हैं। अरे भाई, कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा। राहुल गांधी जी, मोदी जी ने एक बात आप सुन लीजिए, जो उन्होंने भी कहा भाजपा प्रवक्ता जी ने, मैं इनको उत्तर देना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी सबसे पहले वो नेता हैं जिन्होंने कि जब का यहाँ पे आए थे भारत में, तो उन्होंने गुजरात में, अहमदाबाद में तभी कह दिया था राहुल जी ने कि देखिए एल स्ट्रेन का कोरोना देश के अंदर आप इस स्ट्रेन में कन्वर्ट मत होने दीजिएगा, क्योंकि अगर ये इस तरह का भारत के अंदर डायलॉग होगा इंटरनेशनल वक्त, बिल्कुल ब्रजेश जी, बिल्कुल वक्त की चूंकि कमी है। शिवराज पटेल साहब के साथ एक अहम सवाल के साथ आता हूँ। शिवराज पटेल साहब के पास आऊंगा। ब्रजेश जी, 50 कंट्रोवर्सी के इस देश में कुछ नहीं किया है। चलिए मैं शिवराज पटेल साहब के पास में आऊंगा। शिवराज जी, जिस तरह से जब कोरोना की शुरुआत हुई और जिस तरह से मध्य प्रदेश में कोरोना की लड़ाई लड़ी गई और तमाम हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी ताकत के साथ व्यवस्थाएं बनाई गई, और यही कारण रहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर जिस तरह से लगातार व्यवस्थाएं बनाई। लेकिन बड़ा सवाल इस बात को लेकर है शिवराज साहब कि एक बार फिर कोरोना अब तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह से वो तमाम सारे कोविड सेंटर जो बनाए गए थे उनको अब बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो निजी हॉस्पिटल्स में सुविधा थी इलाज की लगभग वो बंद है। क्या लगता है कि एक बार फिर आवश्यकता है इस प्रदेश को और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उस एक्शन को कि लोगों को व्यवस्थाएं दी जाएं, क्योंकि कोरोना अब उसी स्थिति से, उसी रफ्तार से बढ़ रहा है? ये आपका कहना बिल्कुल वाजिब है। कोविड सेंटर्स पर्याप्त संख्या में, ये कहा जाए कि अधिकांश अस्पताल बंद कर दिए गए थे, और जो सेंटर था, चिरायु अस्पताल चल रहा था, पूरी तौर पर चिरायु से
MGM यानी महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में 100% हो गया है। और जैसे जैसे स्थितियां बदलेंगी, मुझे लगता है आने वाले दिनों में और सुविधाओं का विस्तार कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जो मीडिया से बातचीत की, उन्होंने कहा जैसे होंगे वैसे हम की जिंदगी से खिलवाड़ या उनके साथ में कोई दिक्कत पैदा नहीं होने देंगे। मुझे लगता है हमें अपने मुख्यमंत्री पर हाउस लीडर ऑफ द हाउस पर भरोसा करना चाहिए। विधानसभा के वो विधायक दल उनके विधायकों के नेता हैं, तो मुझे लगता है कि चीजों से निपटा जाएगा। दरअसल ये आपदा का दौर है, इसमें मेरा तेरा बीजेपी कांग्रेस से कुछ नहीं होना चाहिए। पंजाब भी हमारा है, छत्तीसगढ़ भी हमारा है, हरियाणा भी हमारा है, महाराष्ट्र भी हमारा है। हर राज्य अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहा है। दरअसल कोरोना हमारा नहीं है, उसका स्ट्रेंड बदल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, सरकार से ज्यादा समाज की जवाबदारी है। बिना मास्क के जिस तरह कर रहे हैं, जिस तरह भीड़ आप बाजारों में देख रहे हैं, जिस तरह लोग सफर कर रहे हैं, लोग अपने टेस्ट नहीं करा रहे हैं, मुझे लगता है लोगों को लगना कोरोना चला गया। सरकारी सिस्टम को भी लगा कि अब कोरोना नियंत्रित हो गया। दरअसल सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वो दुर्घटना घट गई है कुल मिलाकर। लेकिन है वो आज डाउनवर्ड ट्रेंड के ऊपर है, जो मेरी जानकारी है। तो मध्य प्रदेश में स्थितियां सुधर रही हैं। आने वाले 15 दिन के अंदर मुझे लगता है चीजें नियंत्रित होने की श्रेणी में आ जाएंगी। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार जब इतने ही मरीजों में जितनी लोगों की मृत्यु हुई थी, उसकी तुलना में आधी मृत्यु हो रही है। यानी हमारे सिस्टम, मेडिकल सिस्टम काम कर रहा है। मेरे कुछ परिचित अभी कोरोना पॉजिटिव विभिन्न मध्य प्रदेश की जगहों पर, उनका कहना है कि उनको दवाएं दी जा रही हैं, ठीक ठाक हो रहे हैं। 3-4 दिन में उनके किसी की सूंघने की शक्ति चली गई थी, किसी को खांसी हो रहा था, किसी को सर्दी हो रही थी। तो उम्मीद करिए, ईश्वर से दुआ करिए कि चलिए लोग बिल्कुल। तो जिस तरह से सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, शायद यही हुआ है। और अब एक बार फिर सावधानी रखने की आवश्यकता है। सरकार अपने स्तर पर, प्रशासन अपने स्तर पर, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि समाज की भी अहम और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि जो गाइडलाइन है, ख़ास तौर पर मास्क लगाने को लेकर आप अवेयर रहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, आगामी समय में त्यौहार है, कहीं ना कहीं उस पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए चेतन सिंह जी आपका, ब्रजेश पांडे साहब आपका और वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेल साहब आपका, तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा। तो कोरोना का लगातार विस्तार, सरकार के अपने प्रयास और आगामी समय में त्यौहार भी हैं। हमें नज़र रखना होगा हर हालात पर बारीकी से। सरकार अपने स्तर पर तमाम प्रयास कर रही है। हमने देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में सायरन बजाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आपकी जो जिम्मेदारी है, आप ईमानदारी से और एक देश के सच्चे नागरिक होने के नाते आप उसका पालन करिए। आप मास्क का उपयोग करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करिए। कहीं कहीं लॉकडाउन भी किया गया है हफ्ते में एक बार, खासतौर पर हम इंदौर, भोपाल और जबलपुर की बात कर लें। और स्थिति ना गंभीर हो, सबको ध्यान इसका रखना पड़ेगा। और मुझे लगता है वो वक्त आ गया है कि बीच में जो लापरवाही हुई, बीच में जिस तरह से मान लिया गया कि कोरोना की विदाई हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने अपने एक बार फिर पैर पसार लिए हैं। इस पैरों को, इन पैरों को समय रहते हुए रोकना है कि ये और ना बढ़ें। और एक बार फिर अपील करेंगे कि आप मास्क का उपयोग करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, जिससे आप कोरोना के संक्रमण से बचे रहें। हमारी चर्चा बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।